नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन या आरडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नेपाल बांग्लादेश के बाद अब प्रशांत महासागर के एक और देश से तख्ता पलट होने की खबर की, जहां बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार को लेकर लोग सड़कों पर हैं और सड़क से संसद तक आंदोलन की बातें की जा रही हैं। दोस्तों, नेपाल के बाद अब प्रशांत महासागर से खबर आई है। प्रशांत महासागर फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस ने इसको लेकर सोमवार को कहा कि सड़क पर प्रदर्शन करने वालों को वह जरा भी दोषी नहीं मानते, अपने हक के लिए आंदोलन जरूरी है। दोस्तों, यही नहीं, राष्ट्रपति मार्कोस ने कहा कि फर्जी बाढ़ नियंत्रण प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार को लेकर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। भ्रष्टाचार के आधारभूत ढांचे के प्रोजेक्ट में स्कैंडल से फिलीपींस की राजधानी मनीला में हाल ही के दिनों में कई विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। दोस्तों, नेपाल की तर्ज पर कल यूनिवर्सिटी ऑफ फिलीपींस के परिसर में हुए एक विरोध प्रदर्शन में 3000 छात्र शामिल हुए, जो तख्ता पलट के लिए फिलीपींस की राजनीति में एक भूचाल आता दिख रहा है। दोस्तों, बांग्लादेश नेपाल की तरह अगर यहाँ भी कोई राजनीतिक अस्थिरता होती है तो इसका सीधा असर हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में पड़ेगा और अब तो भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि नेपाल बांग्लादेश की ही तरह यहाँ भी अमेरिका का हाथ बताया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, चीन और फिलीपींस आपस में एक दूसरे को धमकी देते देखे जा रहे हैं। फिलीपींस ने इसी के तहत भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी। दोस्तों, फिलीपींस में अब तक के प्रदर्शनों में पहले बहुत ज्यादा लोग शामिल नहीं होते थे, लेकिन अब रविवार को बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। इस प्रदर्शन को देखते हुए फिलीपींस ने अपनी सेना को रेड अलर्ट पर रखा। रविवार को हुए प्रदर्शन का संबंध साल 1972 के मार्शल लॉ की घोषणा से भी था, जिसका ऐलान वर्तमान राष्ट्रपति मार्कोस के पिता ने किया था। दोस्तों, सोमवार मंगलवार को फिलीपींस के राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस को जांच निकाय का प्रमुख नामित किया। दोस्तों, राष्ट्रपति मार्कोस ने कहा कि अपने गुस्से का इजहार करना या दिखाना कि आप निराश है या दिखाना कि आप न्याय चाहते हैं, इसमें गलत किया है। मैं उनको आरोपित नहीं करूंगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके किसी दोस्त या सहयोगी को माफ नहीं किया जाएगा। आपको बता दें, राष्ट्रपति मार्कोस से उनके कजिन के बारे में सवाल पूछा गया था, जिनका नाम घोटाले में आ रहा था। इस पर उन्होंने कहा कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी और होना भी चाहिए। दोस्तों, जबकि मार्कोस के कजिन रामुल देज ने स्कैंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया। इसके पहले पिछले सप्ताह ही एक निर्माण कंपनी के मालिक ने आरोप लगाया था कि संसद के 30 सदस्यों ने नकद घूस ली। फिलीपींस सेना के करीबी और भीतरी सूत्रों ने दिस वीक इन एशिया को पुष्टि की है कि कुछ निजी व्यक्ति, पूर्व जनरल और समूह वर्तमान सैन्य अधिकारियों को कमांडर इन चीफ और राष्ट्रपति कोऑर्डिनेस मार्कोस जूनियर को अपना समर्थन वापस लेने के लिए मनाने की कोशिश कर रही हैं। रक्षा सचिव गिलबर्टो टेओडोरो जूनियर और फिलीपींस के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रोमियो ब्राउनर जूनियर ने शनिवार को एक सख्त बयान जारी कर फिलीपींस के सशस्त्र बलों से समर्थन वापस लेने के आह्वान के बीच राष्ट्रीय एकता और संविधान की रक्षा की वकालत की। दोस्तों, फिलीपींस के चीन के साथ तनावपूर्ण संबंध, दोनों देश दक्षिण एशिया चीन सागर में द्वीपों को लेकर आमने सामने हैं। ऐसे हालातों में बात इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि फिलीपींस में तख्ता पलट की कोशिशों के पीछे चीन का हाथ हो। चीन पहले से ही अपने प्रभाव का इस्तेमाल देशों को अस्थिर करने, उनकी निजता में हस्तक्षेप करने और विदेश नीति को प्रभावित करने को लेकर बदनाम है, और दूसरा शक अमेरिका पर भी है, क्योंकि ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि उसके डीप स्टेट ने पिछले कुछ वर्षों में एशिया के कई देशों में तख्ता पलट को अंजाम दिया, जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल शामिल है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।